हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विक्स फाइनेंशियल लर्निंग। नमस्कार। आज हम एक और ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन जो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में करते हैं। अभी हमने पिछले एक महीने के अंदर 3 ट्रेड्स पे बात करी है, BTST ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड के ऊपर अभी हमने एक ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करा है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा इंट्राडे ट्रेड पे, कि इंट्राडे ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेड पे। कुछ क्लाइंट्स का रिकमेंडेशन भी आया है कम कैपिटल्स के ऊपर, जिनका कैपिटल कम है, कम कैपिटल के ऊपर हम अपने रिटर्न को कैसे मंथली बेस पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको वो समझा देता हूँ। ऑप्शन मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट फ्यूचर से रिलेटेड है वायदा कारोबार। डेरिवेटिव एनालिसिस के अंडर ये आता है। और जब हम ऑप्शन ट्रेड को लेते हैं तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव एनालिसिस के कॉम्बिनेशन को कैरी करते हैं उस ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में हमें तब एंट्री लेनी होती है जब हम मार्केट को तेज देख रहे होते हैं, राइज करता हुआ देख रहे होते हैं। पुट ऑप्शन में हमें तब बाइंग एंट्री करनी होती है जब हम मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन मोड में देखते हैं। एज एन एग्जांपल, जैसा कि 25 जून फ्राइडे को मार्केट का क्लोजिंग हुआ 15,860। अगर हम देखते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइज करेगा, तो हम यहाँ पर 15,850, 15,900 इनमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। और जैसे जैसे मार्केट राइज होगा हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे लगता है कि 15,860 से मार्केट ऊपर अभी नहीं जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन स्टार्ट होगा मार्केट के अंदर, जैसा कि हम पिछले 2 से 3 हफ्ते में 2 या 3 बार देख चुके हैं। मार्केट 15,900 के अप्रॉक्स आता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट के अंदर और मार्केट नीचे 15,500 के अप्रॉक्स, 15,450 के अप्रॉक्स सपोर्ट लेता है और फिर वहाँ से बाइंग आती है और बाउंस करता है। इसका एक सिंपल सा टेक्निकल व्यू है कि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, ऊपर 15,900 का रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे 15,450 से 15,500 का सपोर्ट लेता है। 400-500 पॉइंट, करीब 3% का ये मार्केट का रेंज है। बहुत छोटा सा रेंज है, बड़ा रेंज नहीं है मार्केट का, और बहुत फास्ट मूव दिखाता है। 1-2 दिन के अंदर नीचे आ जाता है, 2 दिन के अंदर वापस बाउंस करके ऊपर भी चला जाता है। बहुत फास्ट मूव दिखा रहा है मार्केट। अब अगर हमें लगता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हम यहाँ पे 15,850 और 15,800 का पुट बाय करेंगे। उसमें जैसे ही प्रॉफिट आएगा उसमें उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हमारे को मार्केट में करेक्शन आता है तो पुट बाय करने के अंदर हमें बेनिफिट होता है। सेम एज इट इज़, अगर मार्केट के अंदर तेज़ी आती है, सपोज 15,900 का जो एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की रेंज में नए टारगेट्स को ओपन करता है, तो हम जब कॉल बाय करेंगे 15,850, 15,900 का, तो हमें उसमें बेनिफिट होगा, हमें उसके अंदर प्रॉफिट आएगा। अब हमें इसके अंदर बेनिफिट एक्चुअली लेना कैसे है, हमें वो सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस का क्या कॉम्बिनेशन है ये मार्केट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस जो हम चार्ट्स को रीड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है, 15,900 ऊपर, 15,450, 15,500 नीचे, एक ये रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये अपने ऊपर या नीचे की तरफ नए टारगेट्स को ओपन करेगा। अभी तक मार्केट बुलिश है, बाय ऑन डिप है, बट लेकिन एक चीज़ मैं टेक्निकल एनालिसिस से हट के आपको बताता हूँ। जब से ये 15,400 से 15,900 की रेंज में चल रहा है, जो एक ट्रेडर ज़्यादातर देखता है, वॉच करता है मार्केट को, यहाँ पर एफआईज मार्केट में ऑलमोस्ट डेली बेस पर सेलर हैं।
बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही हो सकती है। बहुत हैवी सेलर्स नहीं है मार्केट के अंदर, 1000 से 1500 करोड़ की रेंज के अंदर वो डेली अपना माल बेचते हैं। वो जो नीचे माल खरीद के लाए हैं उसका प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा होता है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो यहाँ पे अपनी फ्यूचर्स के अंदर। कई बार वो अपनी हेज पोजीशंस को बना रहे होते हैं, जो उनकी डिलीवरीज बाय होती हैं उनकी हेज पोजीशंस को भी फॉर्म करा जा रहा होता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को बिल्कुल सिंपली ये कह देना कि यहाँ से मार्केट अगर एफ सेलर हैं तो मार्केट गिर जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा मार्केट के बारे में। तो अब अभी हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अभी ऊपर की रेंज के टारगेट्स ओपन है मार्केट में 16,200 से 16,500। अगर हम मार्केट के ऊपर फिबोनाची रेशियोज को अप्लाई करते हैं तो ये वाले टारगेट ओपन होते हैं, जो दिखाते हैं कि एटलीस्ट 16,200 से 16,500 की रेंज मार्केट को निफ्टी इंडेक्स के अंदर हिट करना चाहिए आने वाले दिनों में। अब ऑप्शन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक ट्रेडर होता है जो बाय करता है कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को, एक होता है जो राइट करता है। राइट मींस सेल करता है, ओपन सेल करता है मार्केट के अंदर, शॉर्ट सेल करता है, जिसको शॉर्ट सेल वर्ड बोला जाता है। कॉल ऑप्शंस को भी शॉर्ट करता है और पुट ऑप्शंस को भी शॉर्ट करता है। जैसा कि अभी हमने बात करी, कॉल ऑप्शंस को जब हम बाय करते हैं मार्केट में तेजी आती है तो हमें बेनिफिट मिलता है। सेम एज इट इज जब हम कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं तो मार्केट जब नीचे आता है तो हमें बेनिफिट मिलता है। पुट ऑप्शन को जब हम बाय करते हैं मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो हमें बेनिफिट मिलता है। सेम एज इट इज पुट ऑप्शन को जब हम शॉर्ट करते हैं मार्केट में जब तेजी आती है, मार्केट बाउंस करता है, रैलीज आती हैं मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। बट एक डिफरेंस है दोनों ट्रेड के अंदर, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को जब हम बाय करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है मार्केट के अंदर, और वहीं पर अगर हम कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, राइट करते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारा जो फ्यूचर्स का मार्जिन होता है इंडेक्स के ऊपर वो अप्लाई होता है मार्केट के अंदर, एंड हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि ऑप्शन मार्केट में जो हमने प्रीमियम पे करा है बाय करके, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क। अगर कोई भी मार्केट के अंदर इवेंचुअलिटी हो जाती है, मार्केट अगर हमने एग्जांपल कॉल बाय करा है और मार्केट एक दिन बाद क्रैश हो जाता है, या आज हमने बाय करा वो आज ही क्रैश हो गया मार्केट, तो हमारा मैक्सिमम लॉस हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। बट प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय करा है और प्रॉफिट मार्केट बाउंस कर जाता है, बहुत अच्छा रैली आ जाता है मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम एज इट इज पुट ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो जो आपने प्रीमियम पे करा है दैट इज द मैक्सिमम लॉस यू हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट। मैक्सिमम इन दैट केस कि अगर आपको स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो अगर आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर रहे हो तो वो और छोटा हो जाता है, एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। सेम एज इट इज अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं मार्केट को, जो मार्केट में ऑप्शन मार्केट के राइटर्स होते हैं, जो ऑप्शन मार्केट को शॉर्ट सेल करते हैं, उनका लॉस अनलिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट इज लिमिटेड। प्रॉफिट मैक्सिमम सिर्फ उतना होता है जितना उन्होंने मार्केट को, जिस प्रीमियम को उनका इनपुट लिया है, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करा है। सपोज एक कॉल को उन्होंने 100 रुपये पे शॉर्ट करा, तो वो जो 100 पॉइंट हैं वो ही उनका मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाए उनके फेवर के अंदर मार्केट में। एंड लॉस इज अनलिमिटेड। मार्केट उनके अगेंस्ट चला गया और कुछ बहुत बड़ा मूव आ गया तो लॉस बहुत बड़ा होने वाला है। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो मेरे से बात करते हैं, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ खास करके उनके लिए, कि कम कैपिटल है हमारे पास और हम मंथली रिटर्न भी चाहते हैं और डेली ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट से उनसे डिफर करता हूँ कि हमें डेली ट्रेड नहीं करना है। हमें टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस को अप्लाई करके डेली बेस पे ट्रेड नहीं करना है। हमें हफ्ते में 2 बार 3 बार, हम 2 बार एवरेज लेते हैं, हमें हफ्ते में 2 बार मतलब महीने में 8 बार हमें ट्रेड करना है, और 8 बार के ट्रेड के अंदर
अगर हम 30, 40, 50% का मंथली रिटर्न निकाल लेते हैं तो हमारा रिटर्न बहुत अच्छा है। एज एन एग्जांपल लेते हैं कि हमारा मार्केट में कैपिटल 50,000 हमने अप्लाई करा हुआ है, तो हम इन्वेस्ट तो फिर भी 15, 20, 25,000 ही करते हैं। हम 100% तो इन्वेस्ट करते नहीं मार्केट के अंदर, जो भी हमारा पूरा कैपिटल है। अगर हम 20-25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 50,000 रुपये का हमारा कैपिटल है और उसके ऊपर हम 15,000 से 25,000 की रेंज के अंदर हर महीने अर्न कर रहे हैं, तो एज अ परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो हमें 30 to 50% एवरेज लें तो करीब 40%, 45%, 35% ये हमें हमारी कैपिटल पे मंथली रिटर्न मिलता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें डेली ट्रेड का टेंशन नहीं, हमें देखना है, ट्रेड डेली फाइंड आउट करना है, बट जिस दिन रिस्क रिवॉर्ड हमारे बेनिफिट में होता है हम उस दिन ट्रेड करते हैं। वो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको चार्ट्स के ऊपर और डेरिवेटिव एनालिसिस पे दिखाऊंगा और बताऊंगा। बट ये जो पहले जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती हैं, तो आप आगे तक पूरा वीडियो देखिएगा। चार्ट्स पे मैं आपको ये सारी चीज़ें शो करके दिखाऊंगा। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं, जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन मार्केट को राइट करते हैं, जो ऑप्शन मार्केट को राइट करते हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट होता है जो प्रीमियम उन्होंने राइट करा है मार्केट के अंदर, जिसका उन्होंने इनपुट लिया है। एंड राइटर्स जो मैक्सिमम होते हैं वो जो एक्सपायरी जितना पास आती चली जाती है, टाइम टिके होता चला जाता है, मार्केट रेंज बाउंड होती है, उस रेंज में जो प्रीमियम रिड्यूस होता है डेली बेसिस पे उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट सिर्फ लेते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा बेनिफिट उनको मार्केट में नहीं मिल पाता। तो राइटर्स का काम अपना अलग है, ऑप्शन बायर्स का काम अपना अलग है। अब हमने ऑप्शन बायर के लिए जो मैं कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स को बोल रहा हूँ कि जिनका मेरे पास आया है कि आप हमें इसके बारे में बताइए, कम कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न, उनके लिए भी मेरी मैक्सिमम कोशिश समझाने की यही है कि आपको इंट्राडे बेनिफिट मिल रहा है। इंट्राडे बेस पे आपने कमाना है, हफ्ते में 2 दिन आपने ट्रेड करा और आपने इंट्राडे कमा लिया, तो आप अपने कैपिटल पे रिटर्न फाइंड आउट करिए कि वो कितना बड़ा आ रहा है। अब एक और चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर पिछले कुछ टाइम से वीकली एक्सपायरी हो गई है। एवरी थर्सडे ऑफ वीकली एक्सपायरी होती है एंड लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ मंथली एक्सपायरी होती है। तो इसका बेनिफिट हमें वीकली और मंथली एक्सपायरी पे भी मिलता है। जब हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ इवेंट्स होते हैं जिन पे मैक्सिमम ट्रेडर्स मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। मार्केट के अंदर जब ज़्यादा ट्रेड करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर आता है, ज़्यादा ट्रेडर आता है, एज एन सिंपल इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला ले लें कि डिमांड एंड सप्लाई गेम, जब डिमांड बढ़ जाती है तो उन जो इवेंट्स वाले दिन होते हैं उन दिनों में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस का प्रीमियम भी बहुत राइज करता है। एज एन एग्जांपल आरबीआई पॉलिसी, बजट डे बहुत बड़ा होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, किसी दिन अनाउंसमेंट आता है 1-2 दिन पहले कि नेक्स्ट वीक या 1-2 दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर का मीट है। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिस दिन मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत राइज करती है। वॉलेटिलिटी राइज करती है उससे पहले ही एंट्री ली जाती है, और वॉलेटिलिटी जिस टाइम पे राइज होती है उसी टाइम पे हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। हम इवेंट के कंप्लीट होने का वेट बिल्कुल भी नहीं करते। इवेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो विद इन फ्यू मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स, वो सारा का सारा प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है और ट्रेडर के हाथ में, जो उस ट्रेडर को इवेंट कंप्लीट होने के बाद मूवमेंट के लिए वेट करता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। हमने तो ट्रेड लेना है इवेंट से पहले, इवेंट की वॉलेटिलिटी को ऑन करना है और इवेंट के इन बिटवीन ही बाहर हो जाना है। हमें प्रीमियम मिलना चाहिए, बस हमारा मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि हमें प्रीमियम मिला और हम बाहर हो गए, एग्जिट हो गए, हमारे जो अकाउंट में आ गया वही हमारा प्रॉफिट है। हमें इस मार्केट में बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठना है, खास करके उन लोगों के लिए जो स्मॉल कैपिटल्स के इन्वेस्टर हैं।
अभी मैंने आपको जो ये थ्योरी समझाई है डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिसिस की, एंड आगे आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स में बताना है, इस वाले वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे एज अ पार्ट 1 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग जो प्रैक्टिकल होगा वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होगा, 1 दिन या 2 दिन के अंदर। आपको अच्छा लगा हो चैनल, आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए आप, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट रिलीज्ड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।